जय श्री हरि। नमस्कार आप सभी को। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुनेंगे। ओम नमः नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश के समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते से व्यापार होता था। जगन्नाथपुरी मंदिर पुराणों में इस धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में साबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम के रूप में माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने ईक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे मोती नदी का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था, यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। इससे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए, एक सरोवर बनाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए। कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति, उसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर में बनवाकर मेरी यह मूर्ति स्थापित करें। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह
अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली, राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु ने अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुख प्रतीत किया। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवाया, भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ एक बड़ा टुकड़ा लेकर उठाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े तो ढूंढ लिए, लेकिन सब लोग मिलकर उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब भक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। की राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश करी, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे। कोई उनको बताने नहीं आएगा, उनको देखने कोई नहीं आएगा। राजा ने उनकी शर्त मानी। लोगों को भारी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़िंचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई, उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी, अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा 2 पूर्व में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 और बड़े मंदिर हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किसी कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही नहीं बता सके, लेकिन यह निश्चित है आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 14 फुट। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देखना पाना असंभव है। गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय चक्र पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखते होंगे। आपको सदैव अपने सामने ही लगेगा। इसे नील चक्र कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। यह दुनिया की सबसे बड़े रसोई है। यहाँ 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ खाना बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। जय श्री हरि।